नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के दौर का एक चर्चित विषय लेकर आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। पढ़ाई, विद्या अध्ययन, जो कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। जीवन के अंदर धन कमाना है, जीवन में तरक्की करनी है, या फिर बहुत सारे लोग धनाढ्य होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे पढ़ाई लाख कोशिश करने के बाद भी अव्वल दर्जे का रिजल्ट जिस तरीके की अपेक्षा उनकी रहती है वैसा नहीं ला पाते। आवश्यकता है इसके जड़ तक पहुंचने की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उसके अलावा शास्त्र कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जीवन के अंदर आपसे धन कोई छीन सकता है, चोर चुरा सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन यदि आपके पास है तो निश्चित मान लीजिए कि आप अपने देश में रहिए या फिर विदेश में, जहां कहीं भी आप रहेंगे, आप अपने नाम का परचम लहराने में कामयाब होंगे और हर जगह मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आइए इसी कड़ी पर आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों के उत्तम विद्या अध्ययन यानी कि अच्छे रिजल्ट हेतु अगर पढ़ाई करते हैं तो घर के किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करें, अध्ययन कक्ष यानी कि स्टडी रूम कहां पर होना चाहिए और किस तरीके की बनावट उसकी होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे, जिससे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगे और उत्तम शिक्षा प्राप्त करके और अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करने में कामयाब हो सके। सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि विद्या से जुड़े हुए ग्रह कौन से हैं, ज्ञान का कारक आखिर बनता कौन है। ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान का कारक देव गुरु बृहस्पति को बताया गया है। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में भी खराब हो जाते हैं तो फिर निश्चित मान लीजिए कि विद्या अध्ययन में परेशानी आना तय है। उसके अलावा अगर बृहस्पति ठीक ठाक पोजीशन में है, अगर पढ़ाई करने का जो स्थान है यानी जो अध्ययन कक्ष है वह विद्यार्थी का सही नहीं है, तो भी पढ़ाई में कई बार अथक प्रयास करने के बाद भी जिस तरीके के रिजल्ट की आवश्यकता होती है या माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता है, जिससे हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। तो आपको बता दूं कि ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति का जो स्थान है वह ईशान्य कोण कहा गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है हमारे घर में, वह एरिया बताया गया है। देव गुरु बृहस्पति यानी ज्ञान के जो कारक ग्रह माने जाते हैं उनकी दिशा है पूर्व और उत्तर का कोना। तो जब भी आप घर बनाते हैं तो वहां पे स्टडी रूम जो है वह उसी दिशा में बनाने का प्रयास करें। उस दिशा में अध्ययन कक्ष अगर आप बनाते हैं, और उसके अलावा एक बात का और भी विशेष ख्याल रखना आवश्यक है कि जब भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसका मुंह यानी उसका जो फेस है वह होना चाहिए पूर्व की तरफ। यदि पूर्व दिशा ना मिले उस परिस्थिति में क्या करें, तो फिर उत्तर दिशा का चयन करें। पूर्व और उत्तर ये दोनों दिशाएं अगर नहीं मिलती है तो उस परिस्थिति में पश्चिम दिशा को चुना जा सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा का चयन कदापि ना करें। उसके अलावा विद्यार्थियों के रूम से सटे हुए यानी कि जो अध्ययन कक्ष है उसके आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। बेडरूम से अगर हटकर हो अध्ययन कक्ष तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा और किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है, तो घर में जब हम पेंटिंग करवाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए जो कमरा होता है उस कमरे में कई बार रंग बिरंग के कलर लगवा देते हैं, साथ साथ में कई सारी तस्वीरें भी लगाते हैं। तो तस्वीरों का जहां तक प्रश्न है या कलर का जहां तक प्रश्न है तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि कलर अगर आप करवाते हैं तो बृहस्पति का जो रंग है वह पीला है। पीले कलर का अगर आप पेंटिंग करवाते हैं वॉल पर तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहेगा, मनमोहक होता है वह रंग। उसके अलावा प्रसन्नता का कारक भी माना जाता है। उसके अलावा और भी ध्यान रखना है कि कलर करवाते समय
पेंटिंग करवाते समय फूलों की तस्वीरें दीवार पर जरूर लगवाएं। मनमोहक पुष्प होने चाहिए। वैसी तस्वीर अगर आप लगाते हैं या वैसा पेंटिंग करवाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि बच्चा जब भी अध्ययन करने जाएगा उसका मन प्रसन्नता वाले माहौल में बहुत ही बेहतर रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई का जो रिजल्ट है वह उत्तम उसको प्राप्त होगा। उसके अलावा स्टडी टेबल पर एक बात का और विशेष ख्याल रखना है कि पुस्तक यानी बुक्स जो है वह बहुत सारा इकट्ठा नहीं रखना है। जिस पुस्तक की आवश्यकता है अध्ययन के लिए मात्र उसी पुस्तक को निकालना है। बाकी सारे पुस्तकों को अच्छे से सजाकर साइड में रखिए और जिस पुस्तक की आवश्यकता है, जिसको अध्ययन करना है, मात्र उसी को निकालिए और उसका अध्ययन करिए। उसके अलावा साथ साथ में संभव हो अगर कमरा बड़ा है, शहरों में तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं छोटे शहर या फिर गांव में रहते हैं, वहां पे घर अगर बड़ा होता है तो वहां पे आप चाहे तो पॉट यानी कि गमले के अंदर सुंदर सुंदर फूलों को लगा सकते हैं अध्ययन कक्ष के आसपास में, और नहीं संभव है तो फिर पेंटिंग करिए। उसके अलावा सुंदर सुंदर तस्वीरों को लगाया जा सकता है जो मनमोहक हो। अश्लील तस्वीरों को कभी भी अध्ययन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वहां कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, जिससे विद्यार्थी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अध्ययन कक्ष में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की तस्वीर अवश्य लगाएं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का जो शौक है वह होता है जानवरों की तस्वीरों को लगाने का, तो ध्यान रहे कि जानवरों की तस्वीर वहां लगाना उचित नहीं है वास्तुशास्त्र के आधार पर। उसके अलावा झगड़े तकरार वाली भी तस्वीरों को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो मनमोहक तस्वीर होनी चाहिए, इससे अध्ययन में मन लगेगा, जिससे रिजल्ट कई गुना बेहतर प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा स्टडी टेबल पर किसी पॉट के अंदर अगर मोर का पंख रखा जाए तो वह भी बहुत ही उत्तम लाभ देने वाला होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अध्ययन कक्ष को सजा सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगे। कई बार माता पिता की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में मेहनत तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट उस तरीके का नहीं मिलता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, दशा ही दिशा को बदलती है और दिशा ही दशा को बदलती है। इसलिए अगर सही दिशा का चयन आप करते हैं वास्तुशास्त्र के आधार पर तो निश्चित मान लीजिए कि आपका बच्चा विद्वान बनेगा। इसलिए मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।